मैं एस लेली से मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ही कमाल का लीडर है। मतलब जब भी इनकी बातचीत होती है कहीं आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए बोला जाता है, वो सबसे आगे रहते हैं। चाहे वो मॉर्निंग की संजय यादव जी की जो मीटिंग है मेडिटेशन प्रोग्राम जो पौने 4 बजे होता है, वो उसमें भी रहते हैं। मेरे भी मेडिटेशन प्रोग्राम के अंदर रहते हैं। जब भी पार्टिसिपेट करने की बात आती है, तो पार्टिसिपेट भी करते हैं, पहले ही आगे बढ़ के कहते हैं। मतलब उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे आगे ही रहते हैं अपना नक्शा दिखा हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त लीडरशिप उनके अंदर है और उन्होंने ग्रोथ भी बहुत अच्छी करी है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने चाहूँगा हमारे रुपेश गुप्ता जी, गोल्ड डायरेक्टर प्लीज़। 1 मिनट रुपेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप फिर हाँ जी, अमरी। क्लियर आवाज सर? ऑल क्लियर, यस सर। राइट। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टीम। टीम ये तो सर ने मुझे मैं ज्यादा बता दिया। मैं बहुत अभी स्टार्ट किया हूँ, छोटा सा अभी लर्निंग। जी सर आप बता रहे हैं कुछ। यस सर, करिए स्टार्ट। आप फिर अनम्यूट हो गए। चलिए। राइट सर। थैंक यू रिजवान सर और थैंक्स, स्पेशल थैंक्स रिजवान सर और हमारे ग्रेट सर, गुरु, फ्रेंड, भाई, हम सब इसलिए उनको बोलते हैं मिस्टर घनश्याम जी को, क्योंकि हम सब लोग काफी टाइम तक साथ में काम कभी किए। मैं आगे शेयर करूंगा उसके बारे में। और मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा, दिल से गुड मॉर्निंग बोलूंगा और कुछ लोगों को थैंक यू भी बोलूंगा। और जितने लोग यहाँ पे हैं और मैं मेरी बहुत छोटी सी भी जर्नी है, अभी मैं बस सीख रहा हूँ इस बिजनेस को और इस बिजनेस को भी समझ रहा हूँ और समझते समझते सीखते सीखते और काफी कुछ मैंने इसमें किया। ऐसा हमारे सर लोग बोलते हैं कि आपने काफी अच्छा काम किया, बट मैं अपने आप को अभी वो मुकाम हासिल मेरा नहीं है, इसलिए मैं अभी अपने आप को उतना बड़ा नहीं मानता। और मैं कुछ आगे ट्रेनिंग में जब मैं बात करूंगा तो कुछ ऐसी मेरे पास चीजें हैं जो मैं अपनी कुछ टीम मेंबर्स को अभी तक जितने लोगों को मैंने शेयर किया बताया तो काफी हेल्प हुआ। मैं मेरा अपना एक आगे ये भी शेयर करूंगा। मैं आगे इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि मैं शेयर करूंगा कुछ चीजें कि मेरे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सुनकर समझकर आप अपने उस बिजनेस में उसको डालने से थोड़ा सा बिजनेस ज्यादा ग्रोथ होगा। ऐसा मैंने किया है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं आपके साथ हो सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी सी जर्नी स्टोरी अपनी, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं और कैसे मैं दिल्ली में पहुंचा। और टीम मैं जैसा बताया कि मेरे रिजवान सर को और घनश्याम जी को और ऑलरेडी यहाँ पे और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनके सामने पहली बार मैं बोल रहा हूँ। इससे पहले मैं अपनी जो टीम होती है उनके सामने तो मैं बोल पाता हूँ, समझा पाता हूँ, क्लाइंट्स के सामने हर चीज कर पाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम रिजवान सर के सामने और घनश्याम जी के सामने बोल पा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी मैं किसी मीटिंग्स में और बड़े सेमिनार्स में अभी तक मैंने नहीं बोला है। जो भी मैंने बिजनेस बिल्ड किया है ज्यादातर मैंने बाहर किया है। तो स्टार्ट करता हूँ। मेरा मेरा नाम रुपेश कुमार गुप्ता है जैसा सर ने बताया, और मैं बिलोंग यूपी से करता हूँ। यूपी में एक जिला है गाजीपुर, बनारस के थोड़ा आगे पड़ता है। और वहाँ पे मैं मेरी जो एजुकेशन है वो वहीं से हुआ है। और मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड की थोड़ी बात करूंगा। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मेरे 4 से 5 साल का जब मैं था और उस समय मेरे फादर कहीं चले गए, और जब वो गए हमारे घर से तो मेरी एज उस समय 4 से 5 साल था। आज मेरी एज 35 ईयर्स है। तो घर में जो प्रॉब्लम्स आना चालू हुआ बहुत ज्यादा, मम्मी के साथ और हमारे जितने हम 5 भाई और 2 सिस्टर हैं सबके साथ। तो सब लोग उस समय छोटे छोटे थे। और जब हम जर्नी स्टार्ट किए, थोड़ा सा आगे बढ़े उसमें, तो मम्मी ने और बड़े भाइयों ने अपना जो स्कूलिंग का काम, जो स्कूल जाते थे बड़े भैया लोग, वो लोग अपना स्कूल उस टाइम छोड़ के कुछ ना कुछ फिर बिजनेस में लिप्त हो गए। जो मेरा ऑलरेडी पापा का बिजनेस था, मेरे किराने जनरल स्टोर का काम होता था।
तो उस समय वो बिजनेस उनके न रहने पे इतना ज्यादा हमारे घर में कोई एक्सपर्ट नहीं था कि इस बिजनेस को डेवलप कर सके, तो नहीं चला पाया कोई। खैर आगे काम चलता रहा और काफी कुछ ऊपर नीचे देखने के बाद परिवार में, और किसी तरह से स्थिति हमारी ठीक ठाक हुई कि लोग अपना खर्चा पानी चलने लगा घर का। और देन मैंने उस टाइम पे बहुत कम टाइम, जब छोटा था और लगभग 6-7 साल का हुआ, तो छोटे छोटे अपने घर के जो काम होते हैं, घर के जो फैमिली मेंबर्स के, उस समय से घर में जो माँ मम्मी या भाई लोग बोलते हैं कि छोटा मोटा काम करने के लिए, स्कूलिंग में, स्कूल मेरा एडमिशन हुआ। मैं हम लोग पहली क्लास से स्कूल स्टार्ट किए थे और घर के पास में ही छोटा सा स्कूल था। कंटिन्यू पढ़ाई करते करते और 6ठी क्लास तक, मैं 5वीं क्लास तक वहाँ पे किया अपना पढ़ाई। और 6ठी क्लास से वहाँ पे गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज होता था, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। रिटन एग्जाम होता है वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे फीस नहीं लगता है। देन वहाँ पे एडमिशन हुआ मेरा और 8वीं क्लास तक वहाँ पे पढ़ा, 9th-10th तक वहाँ से किया। और ग्रेजुएशन और जो इंटरमीडिएट है मैं प्राइवेट से किया हूँ, क्योंकि घर की स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं थी। तो मैं बहुत सारे काम घर से ही ऑपरेट करने लगा, जो भाई लोग करते हैं, हमारे बड़े ब्रदर लोग करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हुआ, किराने की बाद में दुकान खुली तो वहाँ पे आना जाना रहा। तो स्कूल, उसके साथ साथ मेरे घर में जो छोटा मोटा जो बिजनेस पीसीओ होता था, जब लोग कॉल वॉल करते थे, उस समय 1998-99 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उसमें हम लोग बड़े होते गए, पढ़ाई होती गई, स्कूलिंग होती रही, आगे बढ़ता रहा। मेरी लाइफ में एक डिसीजन, मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया प्राइवेट स्कूल से। और 2003 का टाइम था, और जब मैं गाजीपुर जिला से मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं यहाँ पे घर को छोड़ूंगा और मैं बाहर जाऊंगा। और ये बहुत बड़ा डिसीजन मैंने लिया। इससे मेरी माता जी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ और घर वालों को भी, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था और यहाँ रह के मैं फैमिली में बिजी हो गया था और कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी 18-19 ईयर्स एज हो गई सारा कुछ करते हुए। बहुत सारा स्ट्रगल हम देखे हैं परिवार में और करीबी देखी है। और जब मैं 2003 में जितना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं अब यहाँ से निकलूंगा, तो मुझे याद अच्छी तरीके से कि मैं पहला गाजीपुर से छोटा सा एक आगे शहर बनारस है, आप लोग सब जानते होंगे। बनारस में मैं 1 से 2 दिन रुका, वहां रहा और निकल चुका था मैं घर से उस दिन, और बिना कुछ बोले बताए। और 1 से 2 दिन में बनारस में रहा, वहां पे मैं बहुत रोया और मैं अपने आप से बातें कर रहा था कि अब कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा आगे का कैरियर। और देन वहां से निकला, मैं पेपर ऊपर पढ़ता था उस समय। तो पेपर में आपको अक्सर याद देखा होगा आप लोगों ने, जॉब के लिए कटिंग उसमें होता है कि इतने हजार की जॉब मिल जाएगी 10वीं पास 12वीं पास पे। तो उसमें ज्यादातर दिल्ली की, बार बार दिल्ली का जिक्र आता था कि दिल्ली में ये जॉब है, वो जॉब है। और एक आध दो बार मैंने लोगों से सुना भी था कि वहां पे लोग जाते हैं तो सेटल हो जाते हैं, ऐसा कुछ। तो मैंने डिसीजन लिया बनारस से 1-2 दिन रहने के बाद वहां जाने का। और बनारस में मैं जब जहाँ रहा वहां पे धर्मशाला में रहा मैं 1-2 दिन, और अपने आप से मैंने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ सोचा। फिर फाइनल डिसीजन लिया कि मैं अब वापस घर नहीं जाऊंगा। मैं दिल्ली निकला और ट्रेन में रोते रोते अपना पहुंचा वहां पे किसी तरह से। जिस टाइम में, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, जिस टाइम में घर से निकला उस टाइम मेरे पॉकेट्स में 800 से 900 रुपया मैंने इकट्ठा किया हुआ था, वो केवल था। और इतना बड़ा मैंने डिसीजन लिया और निकल गया। और दिल्ली जब पहुंचा, आपको जान के हैरानी होगा कि दिल्ली में जब पहुंचा तो मैं, दिल्ली मेरे लिए पहली सिटी थी। मतलब मैं फर्स्ट टाइम वहां पे एंट्री किया था। ना मैं किसी दोस्त में, ना मेरा कोई दोस्त है, ना कोई मेरा रिश्तेदार था, कोई भी नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम मैंने कदम रखा दिल्ली जैसे शहर में 2003 में। और स्टेशन पे उतरा, कहाँ जाऊंगा, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता मेरे को था। और सडनली मेरे को वो पेपर मेरे पास जो था मेरे की, यहाँ पे जो एड्रेस लिखे हैं मैं वहाँ पे जाऊंगा। तो वो एड्रेस भी पूछा मैंने वहाँ पे पास में लोगों से, तो ये भी पता चला वहाँ से कि वो स्टूडेंट का गढ़ होता है और स्टूडेंट लाइफ थी मेरा उस समय। तो
ये था कि मैं कैसे वहां पे जाऊंगा। तो लोगों से पूछा कि लक्ष्मी नगर जाने का जगह बताइए। तो लक्ष्मी नगर में स्टूडेंट लोग रहते हैं, तो ऐसा चीज सुना था और वहां से मैं पहुंचा। मुझे आज भी याद है कि मैं हीरा स्वीट, अब मैं जान गया हूँ, हीरा स्वीट से वो जगह की बस स्टैंड था सकरपुर का, जहाँ पे मैं उतरा था। और बैग लेके मैं स्टैंड पे भी रहा और सुनता रहा और सुनता रहा और देखता रहा कि आखिर मैं अब क्या करूंगा, आगे कैसे क्या करूंगा, जाऊंगा कैसे, कहाँ जाऊं। और 2-3 घंटा बैठने के बाद पास में ही वहां पे R15, आज भी आप पता करिए, वहां पे है लक्ष्मी नगर में, सकरपुर में एक हॉस्टल है। वहां पे हॉस्टल में पहुंचा मैं पता लगाने के लिए। लेकिन वहां पे इतनी सारी वो फीस मांगते थे कि एक बच्चे के लिए 1000 रुपया खाने पीने का अलग से होगा, ऐसा कुछ। तो मेरे पास फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे किसी तरह से आप रहने दीजिए, मैं आपको पैसा कहीं से भी दूंगा, मेरा सामान आप रख लीजिएगा, ऐसा कुछ बोला। और उन्होंने लास्ट फाइनली बोला कि एडवांस देना पड़ता है। मेरे पास नहीं था। लास्ट में मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, 2-4 घंटे हो गए, नहीं जा रहा था। मेरे को देख के या तरस खा के, जो भी बोल लीजिए आप लोग, मेरे को फाइनली उस गार्ड ने अपने रिक्स पे, मालिक से बिना बताए, ऑनर से बिना पूछे, अपने रिक्स पे उन्होंने एक कोठरी नुमा होता है जहाँ पे सामान पड़े होते हैं, वहां सामान जो पड़ा हुआ था, वहां पे मैंने रूम बोला कि अब यहाँ पे रह सकते हो तो रह लो, अब 1 हफ्ता 10 दिन बाद हमें जब आप पैसे देंगे तो हम आपको वहां पे वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, सफिशियंट है। मैंने वहां पे थोड़ा साफ सफाई करके अकेले रहने लगा वहां पे, और काफी अंधेरा सा था। ये वो मैं फर्स्ट टाइम आपको ये चीज शेयर कर रहा हूँ। मेरे जो मैं ये चीज बता रहा हूँ, मेरे अपने जो दोस्त हैं, जो मेरे साथ 8 साल 10 साल काम किए हैं दिल्ली जैसे शहर में, वो भी मेरे इस बात को नहीं जानते। मैं फर्स्ट टाइम ये ओपन किसी को मैं शेयर कर रहा हूँ, किसी से प्राइवेटली, और सब लोग मेरे को आगे सुनने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, एक एक बात जो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे उस टाइम की। तो मैं वहां पे गया। कुछ दिन तक मैं पेपर कटिंग लेकर घूमने लगा लक्ष्मी नगर में, यहाँ वहाँ जॉब के लिए। मेरे को 1-2 जॉब मिली भी, जहाँ पे वहाँ पे वेरिफिकेशन टाइप के लोगों का, कि आप जाके यहाँ वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, घूम घूम के आपको सेल्स का काम करने के लिए। मैंने कुछ जगहों पे किया भी। मैं जहाँ 10 दिन करता था या 5 दिन करता था, काम किया वहाँ पे। और कुछ पैसे मेरे को वहाँ पे, मैंने डेली बेसिस का बोल के रखा था कि मुझे डेली बेसिस में पैसे चाहिए, मैं 1 महीने वाला नहीं ले सकता। तो 2-3 नौकरियां मुझे मुझे वहां पर रिजेक्शन मिला, नहीं मिला। लेकिन मैंने इतना स्ट्रगल किया था अपने घर में, और अपने उस उतने टाइम में, 5 साल से लेकर 18-19 साल की एज में, कि कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, दुख तकलीफ से मैंने बहुत मेहनत किया अपने उस टाइम पे, आगे बढ़ता गया। और जब मेरी जॉब वहां पे डेली बेसिस पे मिलता था, 100 रुपया, कभी कभी 50 रुपया, कभी 60 रुपया, इस तरह से कुछ टाइम तक मेरा चलता रहा। फिर सडनली मेरे को एक ठीक ठाक थोड़ा सा जॉब मिला, जहाँ पे मेरी लगभग 1500-2000 रुपए की सैलरी बता रहे थे। और फिर मेरी वहां पे जॉब मैंने 1-2 महीना 3 महीना किया। काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। सडनली मुझे पता चला कि जॉब में मेरे को कुछ नहीं हो पा रहा है, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मेरे को जो एड्रेस देते थे कि यहाँ पे जाके मिलना है, वहां पे जाके मिलना है, वो मेरे लिए दिल्ली नया था। और मैं जाता था तो भूल जाता था कि मैं वापसी भी, मतलब कभी वही, मतलब बहुत दिक्कत होती थी मुझे। और इस प्रॉब्लम को जूझते हुए, जो जहाँ पे जॉब करता था, वो लोग भी इरिटेट होते थे मेरे से कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो सारा कुछ करने के साथ साथ मैं, कुछ पैसे मेरे पास आ गए थे, जिससे मैं खाना पीना अपना, जो अपना चल रहा था रोजमर्रे का काम, वो सब कंटिन्यू अच्छा रहा। आगे मैं की बात बताना चाहूंगा। ठीक उसके आगे मैं एक हॉस्टल में जाने के बाद मैं डिसीजन लिया कि मैं एक रेंट पे मकान लूंगा वहां पे। मैं जो, क्योंकि वहां पे सारे बच्चे स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, अच्छे फैमिली से थे। तो मैं वहां पे फिट नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि वो खाना जो खाते थे, जो बातें करते थे, वो मेरे से हो नहीं पाता था उनको देख के। और बहुत सारी फीलिंग्स अलग अलग टाइप की आ रही थी। तो मैंने बहुत ही कम सस्ते वाले एक रूम लिया वहीं, आज सकरपुर में ही, और काफी टाइम वहां पे रहा। और मैंने एक, फर्स्ट टाइम मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक चाय का काम करना स्टार्ट किया। मैं एक चाय का काम करना स्टार्ट किया उस टाइम पे। और जो पैसे मेरे इकट्ठे हुए थे, जो भी बर्तन वर्तन लाना था, मैं लेकर आया। और मैं घर पे कभी एक चाय बनाता था, मसाले वाली चाय।
अपने घर में लोगों को बना, अपने भाइयों को, मदर को, सबको पिलाता था बना के। बहुत लोग तारीफ करते थे उसकी। वो चाय मेरे को याद आया कि मैं ये चाय कोई बेचता नहीं, अगर मैं बेचूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और वो चाय मैंने बनाकर बेचना चालू किया, और उसका मैंने वहां पे नाम क्यों दिया, एक्चुअली मेरा माइंड थोड़ा क्रिएटिव पहले से रहा है। मैं थोड़ा ज्यादा कुछ अलग हटके। हेलो हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत सारे लोग लिख के भेज रहे। हेलो हेलो, रिजवान सर, घनश्याम सर, रिजवान सर, घनश्याम जी, हेलो हेलो, कोई एक आदमी बोल दे सर। रिजवान सर, आ रहा है मेरा आवाज? हाँ, आ रही है आवाज, लेकिन थोड़ी कम आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट रुको। आपकी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। अभी सही है क्या सर? अभी नहीं, सही अब नहीं है सही अभी। है क्या? अभी नहीं अब सही है क्या? है। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट, एक मिनट जाओ। अब आ रही क्या सर? अब बोलो जरा। हेलो, हेलो। आ रही है, आ रही है अब आ आवाज। रही है क्या? अब आ आ रही रही है है, क्या अब आ सर? रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा सर वहाँ पे जर्नी स्टार्ट रहा, और मैंने वो चाय का काम करते करते मैंने 1 से 1.5 साल तक चाय बेचा है। और 3 बजे भोर में, जिस समय दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती थी, उस कड़ाके की ठंड में मैंने 3 बजे भोर में सुबह उठकर मॉर्निंग में चाय भी बनाया हूँ, और कंटेनर में भर के मैंने सेल भी करने गया। आज भी मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ, जो फूल मंडी में, मैं कनाट प्लेस में फूल मंडी लगती थी, वहाँ पे जाता था। और कई बहुत सारे हमारे लोग हैं, जो मटिया महल जामा मस्जिद होती थी, लाल किला होता था, मैं वहाँ पे भी काफी टाइम तक ये चीज किया हूँ, सेल किया हूँ, और मॉर्निंग में ले जाकर कंटेनर में। और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं आज भी, बट अब दूसरी निगाह से देखते हैं और दूसरी नजर से देखते हैं कि तरक्की करते हैं, आशीर्वाद देते हैं मुझे। तो वो सारा कुछ मैंने किया है। देन उसके बाद से मेरी 2007 में चाय के दौरान मैं एक गुड न्यूज देना चाहूंगा सर। चाय बेचने के दौरान मैं जिस घर में रहता था, रेंट पे रहता था, उस समय मेरी वहाँ पे दूसरे लोग भी रेंट पे रहते थे, मेरी वाइफ की फैमिली भी। तो मेरी पहली मुलाकात मेरी वाइफ से वहाँ पे हुई थी। और हमने 2005 में हमने मैरिज शादी किया वहाँ पे दिल्ली में ही। और शादी के बाद मेरी लाइफ में जब मेरी वाइफ आई तो रुपेश जी, हमें बहुत कुछ रुपेश जी, मिला वहाँ पे। रुपेश जी, जी आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं है थोड़ी सी। थोड़ा सा या तो ईयरफोन को आप ठीक कीजिए, हल्का सा। हेलो। हेलो, बोलिए आप। अब आ रही है क्या सर? अब आइए, हाँ अब ठीक आई। हाँ, अब आ रही है क्या? अब आ रही है, अब आ रही है, बिल्कुल। मैं ऐसे करूँगा। ऐसे करो, हाँ ठीक ठीक है। है, थैंक यू सर। ठीक है। और तो मैं बात कर रहा था कि उस चाय के दौरान मैंने काफी स्ट्रगल किया वहाँ पे भी, और काफी लोगों से, इन सभी काम के दौरान मैं दिल्ली में जो टाइम एक्सपेंड किया, उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहा था। उस समय हर तरह के लोगों से मेरा मिलना हो रहा था। और मिलने के बाद हर तरह के लोगों से मिलने से मेरा जो झिझक था मेरे अंदर का, जो बचपन से मेरे अंदर बहुत कम था, लेकिन जो भी था थोड़ा थोड़ा, वो भी सब खत्म हो गया। आज उसी का नतीजा है कि मैं जब जॉब में एंट्री किया तो मैं हर तरह के लोगों से कभी भी किसी से भी बात कर लेता हूँ, किसी से भी मुलाकात कर लेता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। और
जब मैं वो स्टार्ट किया 2005 में मेरी शादी हुई। 30 दिसंबर को सर मेरी मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। 30 दिसंबर को हमने अपना शादी हुआ और फैमिली जब मेरी वाइफ मेरे घर पे आई तो थोड़ा-सा हमारा मेरे को गाइड करने लगी कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देन अपने 2007 में उस दौरान मैं चाय का काम करता रहा और काफ़ी कुछ किया, अर्न किया, बहुत कुछ अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए भी बहुत कुछ इसमें आगे बढ़ने के लिए भी मैं स्ट्रगल किया। लेकिन कहीं न कहीं हमें पता है कि बिज़नेस में हमें पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत सारा नॉलेज तो था और लोग मुझे सपोर्ट करने को तैयार थे। लेकिन मुझे धोखा भी बहुत सारा लोगों ने दिया यहाँ पे दिल्ली में अकेले समझ के। तो बड़ा मुझे डर लगता था और जो भी पैसे थे मेरे थोड़े-मोड़े वो भी कहीं न कहीं फँस गए और नहीं कर पाया, मैं उस बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाया चाय के काम को। 2007 में मेरी जॉब मैंने स्टार्ट किया वाइफ के साथ। हम दोनों लोगों ने डिसीजन लिया कि अब मैं चाय का काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बैक पेन होने लगा था, उसको उठाने से बहुत ज़्यादा हार्ड होता था वो। लगभग 20 लीटर चाय होता था और 10 किलो का कंटेनर होता था। 30 केजी का मैं कंटेनर हाथ में उठा के मैंने काफ़ी टाइम तक हेल्प किया हूँ। आज भी लोग मुझे मोहल्ले के सकरपुर में जहाँ पे मैं रहता था जानते हैं लोग और मार्केट में भी लोग मुझे जानते हैं। तो वो सारा कुछ स्ट्रगल था, वो फेस निकला। मेरा जॉब में आया मैं 2004 7 में 4000 रुपए महीने से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया आईसीआईसी बैंक में। उस समय लोन का काम होता था, लक्ष्मी नगर में ही। मैंने वो काम करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद साल, 1.5 साल काम करने के बाद मैंने एचडीएफसी बैंक के साथ काम किया। वहाँ पे भी लोन अकाउंट ओपन करने का, लोन का काम सारा कुछ था और करता रहा और देन उसके बाद 2008 में मैंने फ्यूचर जनरली कंपनी फाइनेंशियल बैंक कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी में स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मुझे को 12 से 15 हज़ार रुपये मिल रहा था। ये सारा पार्ट चलता रहा। मेरा बैकग्राउंड पहले से थोड़ा सा सही होता गया और ठीक ठाक होता गया। मैं रेंट पे तब भी रहता था और काफ़ी चीज़ें मेरे पास आ चुकी थी क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा था और उससे मैं बहुत बेटर था स्थिति मेरी थी। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं आगे उसमें गया जॉब में 2007 के बाद 2008 में फ्यूचर जर्नलिस्ट। देन 2009 में मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो आया 2009 में कोटक महिंद्रा मेरे जीवन में आया। अब अगस्त 2009 में और उससे पहले मेरी 4 महीना पहले मेरी बेटी हो गई थी दिलती जो आज 12 साल की है। देन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे-जैसे मैं इसके अंदर कोटक में एंट्री किया मेरी मुलाकात मेरे अपने प्रिय मित्र मेरे जो आज की डेट में मेरे सर गुरु हैं घनश्याम जी से हुई और घनश्याम जी से मुलाकात किया। देन आगे वहाँ पे मेरे 7 साल तक वहाँ पे मेरा साथ रहा घनश्याम जी के साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला कोटक महिंद्रा से, बहुत सारे लोगों से मिला। अब यहाँ पे जाके मैं वहाँ पे मैंने सर्विस 10 साल के आसपास किया कोटक महिंद्रा में और हर तरह के लोगों से मैंने बड़े करोड़पति, बड़े अरबपति बोल सकते हैं क्योंकि जिस जगह पे हम लोग की ऑफिस थी लक्ष्मी नगर में, वहाँ पे जो आसपास इलाका है लक्ष्मी नगर, प्रीति विहार और स्वास्थ्य विहार आईपी एक्सटेंशन, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल के लोग वहाँ पे काम पैसे वाले होते हैं और जिनसे हमारे ऑफिसों में आना जाना और हम लोग खुद जाते थे क्लाइंट विजिट में और मिलना जुलना रहा। तो इस दौरान इन 10 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा, इतनी सारी थैंक्स अपने कोटक को भी देना चाहूँगा कि वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने वहाँ से ही अपना घर बनाया दिल्ली जैसे शहर में जिसकी कीमत आज की डेट में 30 लाख रुपए के आसपास है और मैंने 2008 में 2011 में मैंने जाके अपना दिल्ली में घर लिया था। तब तक मैं रेंट पे रहता था। आज अपना मेरा मकान है और वहाँ पे जो भी एक घर के अंदर लग्जरी आइटम होते हैं वो सब कुछ मेरे पास आज के डेट में अवेलेबल है और काफ़ी मैं शौकीन टाइप का रहा हूँ। तो शुरू से ही मेरे पास हर चीज़ है, जो भी व्यवस्था चाहिए घर के अंदर डेकोरेशन एंड ऑल मैंने सब कुछ अपने हाथ से बनाया, सब कुछ किया और 2009 के बाद लगातार 2018 तक मैं सर्विस में रहा। 2019 में मैं जॉब को रिजाइन किया हूँ अपने और 2019 के बाद मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा भगवान का देन था और कृपा थी वो वेस्टिज तो मेरे मित्र मेरे गुरु घनश्याम जी ने मेरे को बता दिया था 2018 में ही
जब वो स्टार्ट किए थे वहाँ पे कि आपको रुपेश ये बिजनेस बहुत बढ़िया और करिए, मैं उस बिजनेस को उनको ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों को और सीरियस नहीं लिया। जैसा सब ऐसा मानते हैं कि ये बेकार काम, हमारे बस की बात नहीं है, आप करिए, आप करिए। तो ऐसा, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है, थोड़ा सा वॉइस को तेज कीजिए बस। आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है सर। आ रही है, आ रही है। तो राइट हाँ, सर, ठीक है। थैंक यू। हमें अच्छी तरीके से याद है कि वो टाइम भी कि एक बार हम एक या दो बार हमें हमारे रिजवान सर भी हम लोग को कोटक में आए थे। उस टाइम पे हमारे मित्र रंजीत रंजीत कपूर जी थे, घनश्याम सर थे और हमारे रुपेश शर्मा, देवेंद्र श्रीवास्तव, ये हम 4-5 मित्र कोटक में थे जिनको रिजवान सर आके हम लोगों को पर्सनली समझाए थे, बताए थे कि आप लोग ये करिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर की बात भी हम लोग ने उस समय नहीं माना, सुना उनको, डिसीजन भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में डर था कि मेरी फैमिली में मेरे बच्चों का और मेरे परिवार का कैसे चलेगा अगर पैसे नहीं आए तो। ऐसा डर बना रहा, उस डर की वजह से हम लोगों ने उसमें कदम नहीं रखा 2018 में। और सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी पार्ट से हमारे सर के कहने पे हमने ज्वाइनिंग की, फॉर्मेलिटीज हो गई थी। हम कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं किए, कभी कुछ नहीं किए। सामान खरीदना था, घनश्याम जी के कहने पे हमने सामान भी खरीद लिया और फिर दोबारा हमने उधर ध्यान नहीं दिया। चलता रहा 2019 में मैंने जॉब को रिजाइन करता हूँ और जब मुझे पता चलता है कोटक को, उसके बाद में एक दो कंपनियां और मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में एडलवाइज टोक्यो नाम लेता हूँ, एडलवाइज टोक्यो और पीएनबी मेटलाइफ के साथ मैंने एसोसिएट हुआ। वहाँ पे सैलरी मेरी, कोटक में मेरी जो सैलरी थी 50,000 तक पहुंची थी। देन आगे मेरा 70-80 हज़ार रुपए तक की जॉब पे मैं पहुंच चुका था, क्योंकि सैलरी जंप मिली थी, मेरी अच्छी खासी बैकग्राउंड थी। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफियां, लगभग 40 से 50 के आसपास मेरे पास ट्रॉफी सर्टिफिकेट, मैंने बहुत कुछ किया। और जो लोग मुझे जानते हैं कोटक में, और मेरे घनश्याम जी, मेरे रंजीत कपूर जी और बहुत सारे मित्र, वो लोग जानते अच्छे से कि मैं किस लेवल का बंदा था और कैसे कैसे क्या कर सकता था। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स में आज भी मैं बोल सकता हूँ कि आज भी मैंने जो रिकॉर्ड बनाए कुछ, वो आज भी नहीं टूटे। तो मैंने वो सब किया और आगे बढ़ता गया। 2019 में मेरे वेस्टिज आया और 2019 में आया, लेकिन मैं तब भी बहुत होपलेस हो गया कि काम नहीं हो पा रहा था। और लगभग 6 महीने 8 महीना मुझे लगा इसकी तैयारी करने में, मुझे इसकी पढ़ाई करने में और इसी को सीखने में, तैयारी करने में। आज 6 से 8 महीनों में मैंने 1850, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1850 वीडियो यूट्यूब पे अब तक मैं देख चुका हूँ, जो मेरे वीडियो में आज भी मेरे मोबाइल में ऑफलाइन डाउनलोडेड है। आप समझ सकते हैं आप लोग कि मैंने कितनी रात रात भर, हमारे घर के लोग, पड़ोसी के लोग बोलते थे कि क्या हो गया इसको, मैं रात रात भर जग के मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो कहा जाता है बुक पढ़ने के लिए, मैंने वो पढ़ा है, बुक, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, सीखा हूँ, अपने आप को डेवलप किया हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना हूँ, बहुत सारे लीडर्स को सुना हूँ। और उसके बाद मैंने अगस्त 2019 को मैंने फुल टाइम डिसीजन कर लिया कि फुल टाइम मैं अब वेस्टेज करूंगा। अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं, क्योंकि उस बीच में मैंने अपना एक वाइफ के लिए स्कूल भी खोला था, प्ले वे स्कूल खोला था, जिसमें मैंने 1.5 से 2 लाख रुपया लगाया था। और पैसा लगाने के बाद भी वो चला रही थी उनको स्कूल को, मैं भी इसमें हेल्प कर रहा था और डांस क्लासेस एंड बहुत सारी कुछ थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिजनेस का भी मैं स्वाद चख चुका था पहले भी, और बाद में भी मैंने कोशिश किया था पैसे लगाकर करने का, लेकिन वो सिर्फ दूर के दूर तो सुहावने वाले कहानी है कि दूर से ही अच्छा लगता है बिजनेस, लेकिन जब एंट्री करता है जो पैसा लगाता है उसको पता चलता है कि रियल में चल क्या रहा है, कितना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो हमने जो दुकान, मैंने अपने उस स्कूल को भी 1 साल चलाने के बाद हमने बंद किया और साथ में मैंने वेस्टिज अगस्त में स्टार्ट कर दिया फुल टाइम। मैंने वाइफ से डिस्कस कर लिया और सभी अपने लीडर से कि मैं फुल टाइम अब आ रहा हूँ, और मैं अगस्त में दिल्ली से बाहर निकलना चालू किया। और मेरी फर्स्ट दिल्ली से बाहर निकलने का टाइम था, मेरी इलाहाबाद ससुराल पड़ता है, मेरी वाइफ इलाहाबाद से, तो वहां से मैंने स्टार्ट करना सोचा कि वहां से मैं स्टार्ट करूंगा।
और फिर मैं आज की डेट में कई जिला कवर कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लीडर्स क्रिएट हो चुके हैं और इतना कुछ सीखा। और सीखने का रीजन भी था मेरे साथ कि आज मैं अगर नहीं सीखूंगा तो मार्केट में अगर मैं नेटवर्किंग लेके जाता हूँ और बताता हूँ किसी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो मेरे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए भर भर के कि सामने वाला वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, कोई भी एक्स वाई जेड, मुझे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन बैठा है। मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था और मैं हो आज पावरफुल हूँ। मेरे सारी टीम जानती है कि मैं हर तरह के लोगों से मिल चुका हूँ और मिलता हूँ और उनको कन्विंस करके अपने टीम में लेकर आ चुका हूँ। मेरी लास्ट कुछ 3 महीना 4 महीना पहले की बात करता हूँ। बनारस में सेल टैक्स इंस्पेक्टर संजू जायसवाल जी हमारे टीम में, उनके साथ मेरी जो उनके हस्बैंड 15 साल या 12 साल उन्होंने एक कंपनी को किया था। उस कंपनी का नाम था नेटवर्किंग कंपनी। उन्होंने 12 से 14 साल कंपनियों में किया था, बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्ट सेलिंग में। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे, कई लाख रुपए। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं जिस कंपनी में थे वो कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो नहीं कर पाई और उनको प्रॉब्लम हो गया और आज वो उस कंपनी को छोड़ के बैठे हुए हैं। तो सडनली मैं ओम केसरवानी जी के रेफरेंस से मैं उनसे मिलता हूँ, नमन जायसवाल जी के थ्रू। और उनको मैंने 18 घंटे, आप बिलीव करिए, मैं शाम को 7 बजे बनारस पहुंचते हैं हम और ओम जी साथ में, और साथ में उनके घर पे रुकते हैं। 9 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है। उसी दिन रात को 9-12 बजे तक मेरी मीटिंग चलती है हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों के साथ। और देन मॉर्निंग में फिर हम 9 बजे नाश्ता करके घर में वहीं रुकते हैं। 9 बजे हम लोग सुबह मॉर्निंग में फिर बैठते हैं और रात को 7 से 8 बजे तक मीटिंग चलती है लगातार। मैंने उनको इतनी सारी मीटिंग इसलिए उनको देना पड़ा क्योंकि वो अपने आप को बहुत सारा अच्छा नेटवर्कर मानते थे और मुझे था कि उनको संतुष्ट कर दिया अगर मैंने, तो मेरे पास बहुत बड़ी टीम आ जाएगी और काफी अच्छा हो जाएगा हमारे बिजनेस के लिए। वही रहा, सब समझाया, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे बात किया, प्लान टू प्लान बात किया, उनकी जितनी भी क्वेश्चंस थे सबको डाउट्स को क्लियर किया। वो हमसे कहीं ना कहीं एज में बड़े थे और नॉलेज उनको बहुत था और मैं ये सारा कुछ कर पाया अपनी उस नॉलेज की वजह से, जो मैंने 6 से 8 महीना लगातार मैंने वेस्टिज की पढ़ाई की और जो वेस्टिज की नॉलेज को बढ़ाई मैंने। आज मैं जब वहां से निकला, इंस्पेक्टर के थ्रू ही मुझे कमिश्नर से मिलने का मौका मिला। सेल टैक्स कमिश्नर हमारे बनारस के हैं, लौराबिल में, उनसे मुलाकात हुई। मेरी 1.5 घंटे मीटिंग चली सर के साथ। वो जहाँ पे बोल रहे थे कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट टाइम दूंगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बात बोली जिसके थ्रू बाद वो डायरेक्ट हमारी मीटिंग के लिए तैयार हुए और मीटिंग हमने 1.5 घंटे लगाई उनके साथ और ऐसे लोगों के साथ मीटिंग करके उनको कन्विंस किया। अब मैं बताना चाहूंगा ये सारी जर्नी होते हुए लास्ट 6 महीने की मैं बात करूं जर्नी की, 6 महीने में मैंने लगभग 2,85,000 रुपया वेस्टेज से कमाए हैं। और मेरी जहाँ पे नॉर्मल पढ़ाई के टाइम पे जो नॉर्मल जब वाइफ केवल काम करती थी वेस्टेज के लिए, थोड़ा मोड़ा उन्हीं के नाम पे वेस्टेज का हमारा आईडी है, वो जब करती थी थोड़ी मोड़ी, तो उस समय जो इनकम आती थी हमारी वेस्टेज से 244 से लेके 500 रुपए से ऊपर कभी नहीं बढ़ा। मैंने अगस्त में जब काम करना स्टार्ट किया फुल टाइम, पहले स्टार्ट किया दिल्ली से, और दिल्ली में उसी अगस्त में मैं लास्ट में इलाहाबाद भी एंट्री किया। तो उस मंथ मेरी जो इनकम थी वो 1496 रुपया था। पहले मैं इसको मानता हूँ पहला इनकम अपना, कि जब मैंने एंट्री फुल टाइम करना चालू किया 1496 रुपया। और फिर दूसरे मंथ की जो मेरी इनकम थी मैंने लिख रखा है, सितंबर 22,462 रुपया। डायरेक्ट 196 के बाद मैं 22,930 अक्टूबर में, नवंबर में 36,531 रुपया, और दिसंबर में मेरा जो चेक था वो 40,000 का था। और उसके बाद से मेरा जनवरी का चेक 51,000 रुपये का वेस्टेज के साथ हुआ। और फरवरी में मेरा एक 50,000 रुपया, 51,000 का अगेन। देन मार्च और अप्रैल की बात करूं, जो अभी लॉकडाउन की बात करूं, मैं लास्ट 2 मंथ से अपने घर पे हूँ, परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे। और इस घर में रहते हुए, सेफ रहते हुए, मैंने इतना सारा काम किया यहाँ से बैठ के। और सर यहाँ से मैंने इस 2 महीनों के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, जहाँ पे हमारे बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि हमारा बिजनेस और हमारा जॉब नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे मैंने 70,000 रुपए का अर्न किया इन 2 महीनों के अंदर।
ये मेरा छोटा सा वेस्टेज में आया और जर्नी का था, और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड स्टोरी सारा मैंने बहुत कोशिश किया बताने का डीप में। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा अपने ट्रेनिंग के ऊपर, जो हमारे थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग में कुछ पार्ट बताना चाहूंगा फॉलोअप की बात। फॉलोअप मेरे घनश्याम सर ने मुझे कई बार किया उस ऑफिस के टाइम में। ऑफिस में जब सर ने जॉब छोड़ दिया था, उसके बाद जब स्टिच फुल टाइम वो करने लगे थे, तब मेरे पास बहुत बार मेरे सर ने बोला, नहीं नहीं समझ पाया उस बात को और चीजों को, जिसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम बाद में आया। मैं आज अफसोस मानता हूँ, क्योंकि आज इस वेस्टेज की पावर को, इस डायरेक्ट सेलिंग के पावर को समझ चुका हूँ कि जो जॉब में और बिजनेस में हो ही नहीं सकता। मैंने जॉब की स्टडी की, बिजनेस के ऊपर स्टडी किया। जॉब में लोग, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी मिलती है वो लोगों की 15,000, 20,000, 25,000 से चालू होती है, और लाख 1.5 लाख तक जाते जाते अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी की रिटायरमेंट हो जाती है, 60 साल की एज हो जाती है। कुछ अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जाते जाते, उनकी पूरे इंडिया में बता रहा हूँ, मैक्सिमम 4 लाख, 5 लाख से ज्यादा कोई नहीं कमाता होगा जॉब के अंदर, प्राइवेट और गवर्नमेंट में। मैं 1 नंबर के पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं 2 नंबर पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इतने लोग, मैं बहुत सारे बिजनेसमैनों, बहुत सारे जिलों में जा रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैनों को जानता हूँ पर्सनली, करोड़पति, अरबपति को। उनके घरों के बाहर आज भी ऑडी, BMW, मर्सिडीज गाड़ियां नहीं है। जो मैंने वेस्टेज में देखा और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके मैंने सुना और पढ़ा, और मिला मुझे प्रूफ के तौर पे कि लोग हमारे यहाँ हर प्रोफाइल के लोग काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बिजनेस में भी यही हाल है, बिजनेस में भी लोग स्ट्रगल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी एक लिमिटेड इनकम आती है। लोग 30-30, 40-40 साल से एक ही शॉप पे, पहले दादाजी काम करते थे, फिर पापा काम कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे काम कर रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि नॉलेज उनको है, वो दुकान सुबह से शाम तक खोल रहे हैं, लेकिन वो इनकम नहीं ले पा रहे हैं जो इनकम उनको लेने मिलना चाहिए था। साथ में मैं बात करूंगा कि जॉब में सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, इन सब के लिए काम लोग करते हैं। अगर ये मिलेगा तो काम होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं काम करते हैं। ये 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी जस्ट फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। बिजनेस में भी अपना बिजनेस, पैसा रुपया सब कुछ लगाने के बाद हमेशा रिस्क बरकरार रहता है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारी डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो आज डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोगों ने अपने आप को प्रूव किया हुआ है। आज हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, सीए, एडवोकेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जॉब वाले, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब को लोग अपना छोड़ के आके जॉब स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको पता है अच्छे से कि आज के में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे 175 ऐसे केसेस हैं वेस्टेज में, 16 साल, 15 साल, 15 साल, 16 साल होने जा रहा है, जिनकी कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है और उनको पैसा आज भी जाता है हमारे वेस्टेज से। कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग भी आज की डेट में हमारे यहाँ सक्सेसफुल है। चाय वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, खेत में काम करने वाला, हर अनपढ़ आदमी, हर तरह के लोग। हमने बहुत बारीकी से इन सबको चीजों, थैंक यू फिर से मैं बोलना चाहूंगा रिजवान सर को और घनश्याम सर को, इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर को दिखाने के लिए। आज इतना हो गया कि मैं एक अच्छा इंसान भी बन सकता हूँ। आज मैं दूसरों की मदद के लिए सोच रहे हैं। ये सब नेचर आज के डेट में समाज में जो बाहर की दुनिया है, जॉब और बिजनेस वाली दुनिया है, समाज की दुनिया है, उसमें ऐसा नहीं होता है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता, कोई अगल बगल पड़ोसी में मिलने जुलने तक नहीं जाता, कौन कैसे है, कैसे क्या कर रहा है। हम तो यहाँ पे बात करते हैं, किसी घर में 100 रुपया, 500 रुपया पहुंचा तो रहे कम से कम, एक छोटी सी दुकान चेंज करा के। इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इतने सारे बेनिफिट्स वेस्टेज के पास हैं, जो आज लोग लेके खुश हो रहे हैं कि ठीक है यार, कोई तो बताया मुझे, हेल्प कर रहा है मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए, और वो आज हम कर पा रहे हैं सभी वेस्टेज है। और कंपनी आज किस लेवल पे ग्रो कर रही है, कहाँ जा रही है, आप सबको पता है। वर्ल्ड के अंदर 30th नंबर पे आ गई। तो फॉलोअप का मैं बात कर रहा था, फॉलोअप बहुत जबरदस्त है हमारे रिजवान सर का और हम घनश्याम सर जो वो लोगों की उन्होंने किया, और आज का नतीजा कि मैं आज फुल टाइम काम कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में आप लोग बिलीव करिए कि मैं अभी भी सीख रहा था। इस 6-8 महीना जो भी हमारे टाइम बीता है फुल टाइम करने के साथ साथ, मैंने कुछ ऐसी चीजें निकाली हैं इसके थ्रू वेस्टेज के अंदर। मेरे पास रिजेक्शन बहुत कम आता है। मैं अगर मीटिंग करता हूँ, मेरे आज गाजीपुर में मेरी टीम है, बनारस में टीम है, चंदौली, मुगल सराय, इलाहाबाद, हंडिया, बड़ौद, लखनऊ, कानपुर में एंट्री करने जा रहा हूँ।
तो मेरा अपना आने वाला टाइम क्लियर है कि मैं कम से कम 16 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपना एक एक डायरेक्टर निकालूंगा, अगर मुझे अक्टूबर तक DUCD बनना है। और DUCD मैंने फाइनलाइज कर लिया। मैं बार बार बोलता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि देखते हैं, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा सर। और मैं आगे बताना चाहूंगा इसके साथ साथ कि वेस्टेज आज की डेट में 40 साल और 4 साल का एक फॉर्मूला है कि 40 साल या तो ट्रेडिशनल टाइम में, ट्रेडिशनल मार्केट में आप टाइम खराब कर लीजिए, या खराब मीन्स की काम कर लीजिए, उसके बाद भी लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो वहीं के वहीं थे। 20 साल की एज में किसी ने जॉब करना स्टार्ट किया, अगले 10 साल तक जॉब करता है, और जॉब में उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। 10-20 साल का लड़का स्टूडेंट था, तो 20-30 साल होते होते कुछ उसकी शादी भी हो जाती है कुछ टाइम पे, और पैसे भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगले 10 साल में फिर से उसके बच्चे और किड्स हो जाते हैं, और एजुकेशन की चिंता होने लगती है बच्चों की। उसकी सैलरी और बढ़ चुकी होती है थोड़ी, लेकिन उतनी भी नहीं बढ़ी होती है कि वो एक लग्जरी लाइफ जी सकता है। मैं 30 से 40 साल की बात करूंगा, आगे 40 से 50 साल की बात करूंगा, नेक्स्ट तो पता चलता है कि मेरे पास अब वो रिटायर, उनके बच्चों की शादी और हायर एजुकेशन और उनको सेटल करने के चक्कर में रहते हैं, और अपनी जॉब में पीक पॉइंट पे पहुंच चुके होते हैं, जो सैलरी मैक्सिमम बढ़ना होता है बढ़ चुका होता है। और फिर जो नेक्स्ट 10 ईयर्स होता है, यानी 50 से 60 साल की जो एज होती है, उसमें उनकी रिटायरमेंट के टाइम आ जाता है, और वो जब पीछे पलट के देते हैं, आज भी वो लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे होते हैं, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हर जगह कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, उनके और उनकी फैमिली में मैक्सिमम लोगों की हालत है। और मैं अगर बात करूंगा इस डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर पहला साल मैंने सिर्फ सीखने पे लगा दिया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा सीखा, समझा, नॉलेज लिया, और थोड़ी सी टीम बनाई, पैसे मुझे उस साल मुझे कम मिलेगा। दूसरे साल मैंने और मेहनत किया, टीम थोड़ी बढ़ गई, लोग मेरे अच्छे आने लगे, नॉलेज बढ़ चुकी है मेरी, अब मैं अलग अलग जगहों पे जाके अपना टीम बिल्ड कर रहा हूँ, पैसे थोड़े से मुझे अब ज्यादा मिलने लगा। थर्ड ईयर मेरे पास नॉलेज बढ़ चुकी है, टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, लोग मेरे को खोज के फेसबुक से, यूट्यूब से सर्च करके लोग ज्वाइन हो रहे हैं, टीम के अंदर अच्छे लीडर्स की क्रिएट करने लगे हैं हम लोग। और तीसरे साल में पता चलता है कि लोग हमारे जो पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा पैसा आने लगता है। फोर्थ ईयर में, चौथे साल में इतना पैसा हमारे पास होता है कि अब हमारी कंप्रोमाइज की लाइफ खत्म हो चुकी है, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल में हम एंट्री कर चुके होते हैं। अगर 5 साल के बाद की बात करूं, तो एक ऐसी लाइफ में होते हैं कि अगर हम 5 साल बाद नहीं भी काम करें तो भी हमारे पास ठीक ठाक हमारी फैमिली को पैसा आता रहेगा। मैं पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, जिसको आज के वर्ल्ड में सभी लोग लेना चाहते हैं। लेकिन अगर एक डेटा हमारे पास है कि 54% लोगों की डेथ हो जाती है बीमारी से। और लास्ट में पता, जब इसके ऊपर केस स्टडी बनी और जब इसको देखा गया, तो पता चला कि मैक्सिमम 95% इन लोगों की बीमारी तो थी, लेकिन पैसे की मजबूरी सबसे पहले थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई। उसके बाद अगर 16% लोग, 22% लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है अपने आने वाले बच्चों पे, कि वो काम नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे काम में थे, बिजनेस में थे, कि वो उस टाइम तक कुछ नहीं सक्सेसफुल हो पाए, आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनको होने लगी। देन मैं अगर आगे बात करूं, 11% लोग ऐसे हैं जो लास्ट तक 60-65 साल तक काम करते रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता उनका। तो वही बात हुई कि कैरियर को अगर हमने सीरियस नहीं चूज किया आज के डेट में, तो हमारी और हमारी वाइफ की, दोनों की कैरियर उस टाइम समझ में आती है जब 60 और 65 साल की एज में होते हैं, जो उस टाइम पे काम करना पड़ता है और पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में जो जिनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, वो एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू कभी पैसिव इनकम आने लगता है, और पैसिव इनकम के साथ साथ
कंटिन्यू, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ होता है। जो उनको चाहिए वो एक कर सकते थे, खरीद सकते थे, अपनी सारी रिक्वायरमेंट, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते थे। वो 1% लोग में हम सब लोग हैं। इसके लिए हम थैंक्स गॉड को करते हैं और हमारे अपने अपलाइन घनश्याम जी को और रिजवान सर को करते हैं, जिसमें हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और एक लास्ट डेटा बता दूं जॉब को लेकर, क्योंकि मैं जॉब और बिजनेस को ज्यादा लेता हूं, क्योंकि मार्केट में जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं ज्यादातर लोग हमें जॉब वाले या बिजनेस वाले ही मिलते हैं, इसीलिए खुलकर बात होती है, खुलकर उन पे हमने नॉलेज लिया है। तो हम ये बता रहे हैं कि एक साल में हर साल 80 लाख लड़के लड़कियां ग्रेजुएट होते हैं। 80 लाख लड़के लड़कियां ग्रेजुएट होते हैं। करोड़ों लोग पहले से पढ़े हैं जिनको जॉब चाहिए, और 80 लाख जो आ रहे हैं पढ़ के निकल के, उनसे अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया जॉब चाहिए क्या करना, अब तो सबको जॉब चाहिए। जॉब हमारी लिमिटेड है, और जो मैं जॉब की बात करूं अगर आपसे, तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हमारा हिंदुस्तान का जो सबसे नंबर 1 पे आता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, वो है रेलवे। जी सिर्फ वहाँ पे 14.75 14,75,000 लोग काम करते हैं। वर्ल्ड के अंदर उसको 7वां नंबर स्थान दिया गया, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आता है। दूसरा डेटा अगर बात करूं तो हमारा डिफेंस है, इंडियन डिफेंस, जहाँ पे 13 लाख के आसपास लोग काम कर रहे हैं केवल, पूरे तीनों सेना मिला के। और डाकघर हमारा तीसरे नंबर पे आता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, 3rd नंबर पे डाकघर, जहाँ पे 5.5 लाख लोग काम करते हैं। ये 3 टॉप मोस्ट ऐसे जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है। लेकिन जान के हैरानी हम लोग को होता है कि करोड़ों लोग पहले से हैं, इतने लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, सबको नौकरी कर दिया, मार्केट में नौकरी तो है ही नहीं ना आगे आने वाले टाइम में, हम देंगे कहाँ सबको। और बिजनेस की हालत वो हो रखी है आज के डेट में, पैसा मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, इन्वेस्ट करने से डरता है। तो वेस्टेज करने के 8 रीजन सिंपल है कि हमारे यहाँ पैसिव इनकम आते हैं, टाइम फ्रीडम आता है, बाहर घूमने के जो हमें इच्छा होता है, जो मर्द मैक्सिमम लोगों का खत्म हो चुका है, नॉर्मल फैमिली का, मिडिल क्लास फैमिली का, कभी जिंदगी में इंडिया से बाहर जा नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आज यहाँ पे टूर का सुविधा है कि यहाँ से लोग टूर उठाते हैं, बाहर घूमने का उनको मिलता है। कार के लिए यहाँ पे लग्जरी लाइफ की मैं बात करूँ, छोटी मोटी कार में पूरी दुनिया सिमट जाती है। मैक्सिमम लोगों का घरों के अंदर छोटे कार होते हैं, जो 10 लाख 12 लाख तक खरीद लेते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा कार हमने ले लिया। और हमारे वेस्टेज में आज की रेट में ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर का लाइन लोगों ने लगा रखा है। लगभग 6,000 के आसपास टोटल आज की डेट में किसी लीडर ने बताया कि 6,000 के आसपास लोग टोटल गाड़ियां हो चुकी है वेस्टेज के अंदर, छोटी बड़ी मिलाकर। तो यहाँ पे गाड़ी मिलती है, यहाँ पे घूमने को मिलता है, यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है हमारे पास, यहाँ मान सम्मान मिलता है। एक स्टेज ऐसा मिल जाता है जहाँ पे माला, फूल, सेल्फी, ढोल, बाजे, सीटियां, सब कुछ जो एक लाइफ स्टाइल चाहिए एक बंदे को, वो मिल जाता है एक टाइम में। इसलिए हमें चुनना था वेस्टेज, और हमने इस डायरेक्शन को चुना। बहुत सारा एनालाइज किया होगा मैंने अपनी, जब जॉब को 60-70 हजार रुपये, 80,000 रुपये की जॉब को मैंने जब रिजाइन किया, तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा था इसके लिए, बहुत ज्यादा लोगों से पूछा, देखा, समझा, मैंने बहुत सारा स्टडी किया होगा। जो एक ऐसा फैमिली का लड़का जहाँ जमीन से उठा हो, उस पैसे की अहमियत को जानता हो, वो बहुत कंजूस माना जाता है, लोग मुझे कंजूस भी बोलते हैं, लेकिन मैंने कंजूस नहीं था। मैं एक टाइम ऐसा भी था कि मैं 10 रुपए भी खर्च करने से, एक चाय बाहर पीने से डरता था। मैं बहुत सारे पैसे बचाए, और बचाने के साथ साथ इसलिए मैं घर ले पाया और बहुत सारी चीजें कर पाया अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। और मैंने बहुत कुछ देखने के साथ, वो लाइफ की बात करूं, फॉलोअप की बात कर किया जा रहा था, फॉलोअप सर ने किया तो इस पोजीशन पे आया। और यहाँ से मैं जहाँ जाने वाला हूँ, जो चीज मुझे दिख रहा है, मैं मतलब मेरे माइंड में पहले से सब क्लियर है कि मुझे क्या लेना है, क्या बनना है, कैसे लेना है, सब कुछ क्लियर है, एकदम एक एक चीज, और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। और आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा कि मेरे अपने टीम में, मैं अपने टीम में बता रहा हूँ, मैं एक बार अगर DUCD बन गया अक्टूबर में 2021 में, मैं अपनी टीम में 10 से ज्यादा DUCD निकाल के दिखाऊंगा। क्योंकि जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैंने फार्मूला क्रिएट किया है, जिस फार्मूले पे मैं काम करके बहुत जल्द से जल्द ग्रोथ कर सकता हूँ। और बहुत जल्द से जल्द, मैं आज तक, अभी तक पिछले 4 से 5 महीने से
कंटिन्यू, मैंने कभी भी साइड मेंटेन की टेंशन नहीं हुई। जिस दिन मैंने वेस्टिज समझ लिया अच्छे से, फुल टाइम करने लगा, कभी भी कभी भी मेरा साइड मेंटेन माइनस हुआ नहीं 8 महीने से कुछ। मेरे टीम में 4 महीने में 3 से 4 महीने में मैंने सिल्वर डायरेक्टर और ब्रोंज डायरेक्टर क्रिएट किए, 3-3, 4-4 महीने में, और सब मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट मेरे ओम केसरवानी जी इलाहाबाद से हैं, 2 महीने से कंटिन्यू, इनका तीसरा महीना है, 2 महीने से कंटिन्यू साइड मेंटेन कर रहे सिल्वर डायरेक्टर। इतनी छोटी टीम है लेकिन वो काम कर सकते हैं। मैं उनके साथ में हमेशा रहता हूँ, अपनी टीम के साथ में एकदम लगा रहता हूँ। सुबह 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, कॉल लगा के घूमता रहता हूँ घरों में। यहाँ के लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या कौन सा काम करता है, सुबह ड्रेस पहन लेता है। यहाँ आस पड़ोस के लोग कहते हैं, बारजे पे खड़ा होकर बात करता हूँ कि पता नहीं क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक बातें 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 करता रहता है। सर लोग हमें सिखाए हैं कॉलिंग करना और वो सब करना। मैं किताब पढ़ता हूँ, टाइम मिलता है तो जूम मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। जूम मीटिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब पे जाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, बट मैं खाली नहीं बैठता हूँ। रीजन सिर्फ एक ही कि मुझे वो सब कुछ करना है, मुझे वो सब कुछ करना है और लोगों को कम टाइम में करके दिखाना है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स को सुना हूँ, देखा हूँ कि उन्होंने बहुत टाइम लिया, लेकिन मैं बहुत टाइम नहीं लेने वाला। अब बिलीव करिए कि मैं आपको अभी तो नहीं दिखा सकता, आज मेरा एक चेक बहुत कम है, मैं इस 8 महीने में 51,000 पे पहुंचा हूँ। लेकिन मैं हकीकत बता देता हूँ, दिसंबर में मैं अपने छोटा सा कार, एक वरना कार लेने जा रहा हूँ 30 दिसंबर को, अपने मैरिज एनिवर्सरी वाले डेट। उसके बाद मेरा उस समय इनकम जो होगा, मैंने डिसाइड किया है लगभग 3 लाख रुपए के आसपास। दिसंबर में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से ओपन बोल रहा हूँ, दिसंबर में मेरी इनकम 3 लाख रुपया होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। और मैंने जब दिसंबर में 3 लाख लिया तो आप समझ सकते हैं कि मैंने ठीक अक्टूबर में मैंने कितने का प्लान किया हूँ। अक्टूबर में मुझे DOCD बनना है, क्योंकि मेरे 2 डायरेक्टर मेरे पास हैं, मैं गोल्ड हूँ आज के डेट में। मुझे सिर्फ 14 डायरेक्टर चाहिए, सिर्फ 14। और मैं अगर ठान लूंगा तो एक महीने में एक डायरेक्टर डाल के दिखाऊंगा। आप लोग भी यहीं पे हैं, मैं भी हूँ, सर भी हमारे हैं, और सर के आशीर्वाद और सर का सपोर्ट इतना मिलता है। जब भी मैं आज की डेट में विजुअलाइजेशन सुबह मॉर्निंग में करता हूँ, अब सर ने बोला अभी 4 बजे, तो बिल्कुल 4 बजे भी जगूंगा, 3 बजे भी जगूंगा अपने ड्रीम के लिए, जब तक मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर लूंगा। और अपनी माँ के लिए, अपने फैमिली में, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए, मैंने आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। मैं उनके लिए वो सब कुछ करूंगा जो मेरे को करना उनके लिए। मैं अपने वाइफ को बहुत कुछ नहीं दे पाया, मैं अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में हर एक बंदे के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं मुझे जानते हैं, मैं उनके लिए बहुत कुछ करूंगा। और मेरे पास वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और वो दुनिया का द बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे पास आ चुका है। और जो ऊपर वाले का थैंक्स, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आज पूजा करता हूँ, जब भी पूजा करता हूँ मॉर्निंग में, जहाँ पे मंदिर में जाता हूँ, मैं हर साल वैष्णो देवी जाता हूँ। मेरे अपने दोस्त यार जानते हैं कि हर अप्रैल में बर्थडे वाले दिन अपनी बेटी के वैष्णो देवी जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। मैं दुनिया में कहीं भी रहूंगा, मैं 14 अप्रैल को जाता हूँ और 16 अप्रैल को दर्शन करता हूँ हर साल, पिछले 12 साल से। मैं जब अब पहले जाता था सिर्फ अपने लिए मांगता था, क्योंकि जॉब में मैं था ना उस दुनिया में, तो अपने लिए चीजें, सुबह जाओ रात को आओ, और सिर्फ सुबह होली दीपावली दशहरा आ रहा है, जा रहा है, टाइम बीत रहा है। लेकिन आज मैं अपनी टीम के लिए मांगता हूँ कि मेरे टीम में DOCD आए, क्राउन आए, उनके लिए इनकम की बात करता हूँ कि मेरे जो 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने का कमाए वो लोग हमारी टीम के मेंबर। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये भी सीखा है अपने एक ग्रेट लीडर से, जो मोहन मलिक जी बोलते हैं कि मैं आने वाले टाइम में 100 क्राउन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उन्हीं का मैंने ये चीज सीखा है। जी, उस दिन मैंने वो वीडियो देखा था और आज से नजरिया चेंज हुआ। मैं अब अपने टीम के लिए मांगता हूँ भगवान से, जो भी मांगता हूँ मैं अपनी टीम के लिए मांगता हूँ कि भगवान मुझे इतना मत देना, मुझे मेरे टीम के लिए देना, मेरा अपना आप हो जाएगा। वो नजर मैं थॉट प्रोसेस लेके चल रहा हूँ। और मैं अगेन दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा रिजवान सर को। मैंने टाइम सर ज्यादा ले लिया, और मेरे को बहुत कुछ बताना था, बोलना था, लेकिन मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग दूसरी होती है। जब मैं नए प्रोस्पेक्ट के साथ बैठता हूँ, जब मैं नए प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग करता हूँ, मैं 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, सब लोग जानते हैं जो मेरी टीम है, जो मैं बाहर मेरी टीम क्रिएट मैंने किया अलग अलग जिलों के अंदर जाके 10-10 दिन। जो लड़का 15 सालों में, जब से मैं 17 साल हो गया मुझे दिल्ली में गए हुए यहाँ से,
अपने जॉब में रह के मैंने कभी भी परिवार से अलग नहीं रहा, जो भी रहा परिवार से मैं कभी अलग नहीं रहा और मैं अकेले कभी नहीं रहा। और अभी आपको बता दूं कि वेस्टिज में मैं आज 15-15 दिन, 18-18 दिन, 20-20 दिन मैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रहता हूँ। मेरे बच्चे वहां रोते हैं, मेरी वाइफ वहां रोती है, मैं यहाँ रोता हूँ। रीजन सिर्फ एक ही है कि हमें कुछ करना है और बहुत कम टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एज बहुत हो चुकी है, 35 साल। मैं मानता हूँ कि मेरी एज ज्यादा हो चुकी है। मैं अगले 5 साल और 8 साल में मैं कुछ इस मुकाम को हासिल करना चाहता हूँ। मैंने ये प्रण लिया है कि मेरी जो बेटी है वो अभी 12 साल की, जैसे वो 18 साल की होगी उसकी इनकम महीने की, क्योंकि मैं आईडी हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग ट्रांसफर कर दें अपनी बेटी को, उस समय उसकी इनकम में 30 लाख रुपया करना चाहता हूँ, मिनिमम 30 लाख रुपीज पर मंथ। और मैंने मोहल्ले में या समाज में लोगों को यही दिखाएंगे, पूरे खानदान में, कि एक 18 साल की लड़की, एक 18 साल की बेटी जिसकी इनकम अपने अकाउंट में 30 लाख रुपया मिनिमम आता है हर महीने का, क्योंकि पासबुक देखा जाता है, स्टेटमेंट देखा जाता है, उसी को सच माना जाता है, क्योंकि समाज ऐसा है कि प्रूफ को मानता है। हमें वो प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरी बेटी, पैसा तो मेरा ही रहेगा लेकिन नाम उसका रहेगा, उसको स्टेज पे खड़ा करना है मेरा। आज से हम अपनी बेटी को और बेटे को उस लाइन पे डाल चुके हैं, उनको जो भी चीज मुझे सिखाना है सिखा रहा हूँ। और आने वाला टाइम वो दूर नहीं है जब वो 18 साल की मेरा बेटा या बेटी दोनों होंगे और वो क्या करने वाले हैं, क्या मतलब क्या करने वाले, मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या करने वाले, क्योंकि मैं जब ऐसा तैयार हो जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या बना दूंगा। और मैं आने वाले टाइम में मैं हर एक, जिस हिसाब से बाली सर हमारे टीम मैनेजमेंट पूरी जानती है, देखती है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, ऑलरेडी नंबर 1 प्लेटफॉर्म होने जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया में तो हम नंबर 1 है ही पिछले 4 साल से, हम वर्ल्ड की बात है, वर्ल्ड में नंबर 1 आने वाले टाइम में हो रहे हैं। उस टाइम पे हम सभी वेस्टिजियन की इनकम जहाँ जहाँ अच्छा होगा वहां पे हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं आज से ही, कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं और उनकी इनकम 18 साल की एज में मिनिमम 30 लाख 50 लाख रुपया का अगर होगा, उस समय जो प्राउड फील होगा, जो समाज देखेगा, जो देश देखेगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे 50-50 लाख रुपया महीना ले रहे हैं, जो आज लोग ले रहे हैं मैक्सिमम। ये हम किनको फॉलो कर रहे हैं, हम किसकी बात माने? मार्केट में इतने सारे बिजनेसमैन हैं, मैं बहुत सारे बिजनेसमैनों से मिला हूँ और जॉब वालों से, उनको मैं बहुत देखा हूँ, पर्सनली देखा हूँ, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब अपने आप में जीते हैं सब। अब होली, आप एक त्योहार आता है हमारे हिंदुस्तान में, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज, उस समय लोग केमिकल्स का सामान मिला मिला के बेचते हैं पैसे कमाने के लिए, जहर बेचते हैं लोगों को मारने के लिए। कोई ना कोई मालिक बनाता होगा, कोई ना कोई वो ऑनर बनाता होगा, मिठाई का काम करता होगा, जहर बनाता है, उसी समय न्यूज और टीवी में आता है। लेकिन हम वो काम करते हैं आज के डेट में, हर घर में हेल्थ लोगों को दे रहे हैं, अच्छा सामान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उस अच्छा सामान? कि वो अगर बच्चा खुश रहे। ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि हम लोग, ऊपर वाला देख रहा है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उसको क्या पता कि हमारे तेल के अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे सामान के अंदर क्या क्वालिटी है। लेकिन ऊपर वाला एक बैठा हुआ है जो दुनिया को सब चलाता है, वो देख रहा है कि मैं रुपेश कुमार गुप्ता क्या काम कर रहा है। गाँव में जाके किसी को ठग तो नहीं रहा है, नहीं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, चाहे 100 रुपये का हेल्प कर रहे हैं, चाहे 50 रुपये की हेल्प कर रहे हैं, बट हेल्प कर रहे हैं। लोग 100 रुपया भी आज के डेट में कोई किसी को नहीं देता। आज हम लोग 100 रुपया से हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ से सही कर रहे हैं। तो मैं बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सर। मुझे बहुत कुछ बोलना था अभी, थैंक यू। मैं स्पेशल थैंक्स अगेन करूंगा अपने पूरे के पूरे जितने मेरे टीम मेंबर हैं, जितने मेरे साथ में काम करते हैं, मेरे सहपाठी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, मेरे अपलाइन, मेरे रिजवान सर, मेरे घनश्याम जी, मेरे दीपक सर, रंजीत जी, जितने भी मेरे सीनियर अपलाइन हैं, मैं सबको थैंक्स बोलूंगा। और मैनेजमेंट थैंक यू, टीम टू मैनेजमेंट, वेस्टिज मैनेजमेंट को थैंक यू बोलूंगा। और अपने जितने भी मेरे साथ अभी तक टीम में साथ में है लोग, चाहे वो बरेली की टीम हो, चाहे दिल्ली की टीम हो, चाहे मेरी कहीं की टीम हो, सब लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप मेरी टीम में हैं। और ऊपर वाले को थैंक यू बोलूंगा सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत शानदार ट्रेनिंग करी सर। आपकी जो जर्नी थी, जो सक्सेस जर्नी थी, जो आपने बचपन से लेकर अब तक बताया, तो कमाल का बताया। आपके जो विजन है वो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब बहुत बड़े अपने बहुत विजनरी व्यक्ति आप हो।
और जो आपने बताया कि मैंने 1835 वीडियो आपने मतलब वो देख ली सर, वो कमाल की मतलब कमाल का कमिटमेंट है। और पूरे दिन आप सीखने पर ध्यान देते हो, हमेशा या तो ड्रीम मोड में रहते हो या फिर एक्शन मोड में रहते हो। मतलब कमाल की लीडरशिप है। चलिए दोस्तों, मैं कुछ लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा। जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ करना बोलना चाहते हैं, वो अपने हाथ को खड़े कर लीजिए, अपने हाथ रेज़ हैंड कर लीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा उसका जवाब भी दे सकता हूँ सर। हाँ, चलिए दीपक जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रुपेश जी। सर मतलब मैं रुपेश जी को काफी टाइम से जानता हूँ, बट ये जर्नी इनकी नहीं सुनी थी मैंने कभी भी। और जो इनका कमिटमेंट लेवल इन्होंने दिखाया, इनफैक्ट दूसरे का छोड़ो सर, इन्होंने मेरी आई ओपन कर दी। मीन्स क्या प्लानिंग है, तैयारी क्या है। मैं अपने सेशन में बोलता हूँ कि तैयारी करनी इंपॉर्टेंट है, बट मैं सिर्फ बोलता हूँ। रुपेश जी ने दिखाया कि तैयारी करते कैसे। तो थैंक यू रुपेश जी सेशन के लिए, मैंने बहुत सीखा है। और कैसे अब यूट्यूब वगैरह मैं भी देखता हूँ, बट उतने प्लान्ड वे में नहीं देखता जितने प्लान्ड वे में आप देखते हैं। सो मैं आपको अब थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं ओपन कर रहा हूँ तरुण केशवानी जी को। हाँ तरुण जी। हाँ जी सर, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं और आपका कमिटमेंट जो है बहुत हाई लेवल का है सर। सुन के बहुत एनर्जी मिली है एंड आई होप मेरी टीम से यहाँ पे कुवैत से कम 5-6 लोग हैं एंड मैं खुद बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया हूँ। और जहाँ पे जो थोड़ी बहुत चैलेंजेस आ रहे थे फुल ऑल आउट जाने के लिए, फुल एक्शन में आने के लिए, वो सब खत्म हो गए सर। थैंक यू वेरी मच रुपेश जी एंड यू रियली इंस्पायर्ड अस एंड थैंक यू फॉर अ ग्रेट सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिता दीक्षित जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। मैम, हाँ अनिता जी। जी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, रुपेश सर गुड मॉर्निंग। आज तो आपने कमाल ही कर दिया सर, रुला दिया आज हम लोगों को। और ऐसी ऐसी कहानियां तो किताबों में पढ़ी हैं हमने लोगों के लिए, और आपने प्रूव कर दिया कि आप सच में जो बिजनेसमैन बड़े वाले हैं उनकी कहानी इसी तरह की होती है सर। राइट है, ठीक है। आज तक हमने आपको इस तरह से जाना नहीं कभी। मुझे गर्व हो रहा है सर कि मैं इतनी अच्छी लीडर की टीम में हूँ आज, जिसकी वजह से हमारी भी ग्रोथ आपकी सोच के अंदर आ चुकी है। आप जो सोचते हो हमारे लिए, उसी के साथ साथ ये रिजल्ट आ रहा है कि हमारी टीम में भी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है सर। और सर आपका अब जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग मेरी भी और प्लानिंग इस तरह की बनने लगी है सर कि कमाल कर दिया सर। आज ने तो हमारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं कि लाइफ का जो लाइफ का पीरियड है चलने वाला, कि कैसे एक इंसान अपनी स्टूडेंट लाइफ जीता है, फिर अपने बच्चों की जीता है, और फिर वो कैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है सर। ये बहुत सारे लोगों की जर्नी है, और अगर ये हम लोगों को ये रियलाइज करवा दें तो सर कोई बंदा नहीं है जो ज्वाइन करने से मना कर दे सर। तो थैंक यू सो मच सर, आज कितनी बढ़िया अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। चलिए मैं, हाँ थैंक यू मैम। मैं घनश्याम जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रिजवान सर। और क्या बोलूं, मैं बस स्पीचलेस हो गया हूं मैं। और मैं रुपेश गुप्ता जी आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखो आपकी स्टोरी हम लोग साथ में सुन रहे थे, मैं और रुपेश शर्मा जी हैं। और वाकई आपकी स्टोरी सुनने के बाद इमोशनल हो गए हम दोनों लोग ही। एक घटना बताना चाहूंगा। रुपेश जी के घर पहुंचा था मैं, मेरा मन नहीं करता इनको फोन करूं, आपकी स्टोरी 1 मिनट के लिए मिस करूं। ऐसा लग रहा था कोई मैं मतलब पुरानी मूवी देख रहा हूँ, बहुत ही मतलब दिलचस्प मूवी। इसके अंदर बहुत सारा चीजें हैं, इमोशनल था पूरा टाइम बोलते हैं। और आपकी बातों से एक चीज तो समझ में आ गया, आप शुरू से कमिटेड रहे हो, हार्ड वर्कर रहे हो सर, और आपने सफलता प्राप्त करी है सर। आपको सफल होने से बिजनेस में कोई नहीं हो सकता। आपने कमिटमेंट किया है, डबल यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर है, तो 100% ये अचीव होगा सर। और मेरा कमिटमेंट लेवल आज के बाद आपके प्रति 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना। मैं इतना महसूस कर रहा हूँ कि मेरा कमिटमेंट और बढ़ जाना चाहिए आपके प्रति। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक्स गॉड कि आप मेरी टीम में हो। और थैंक यू रिजवान सर, आपकी इतनी अच्छी गाइडेंस हमें मिलती रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आयुषी सती जी हैं, मैं इनको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आयुषी जी, मैंने आपको अडमिट कर दिया है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज तो वाकई में कमाल हो गया। मैं काफी समय से अटैच नहीं हो पाया था, तो वाकई में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझ नहीं पाते।
लाइफ में सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, लेकिन आज जो इनकी ट्रेनिंग है वाकई में गजब की रही है। और लगा है कि हाँ वाकई में हम अगर अपने अंदर झांक के देखें, अगर हम अपने विजन को झांक के देखें, अगर विजन को लगातार उसको फोकस में रखें और उसके लिए आगे बढ़े, तो डेफिनेटली वो चीजें हमें आगे मिल जाती हैं। लेकिन हम जैसा सोचते हैं, और वही चीज उन्होंने सिद्ध करके दिखाई है कि उन चीजों को विजुलाइज करना पड़ेगा और उन्हें रिटर्न रूप में, और उसके लिए एक्शन करना ही पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले हमें विजुलाइज करके उसे रिटर्न रूप में लिखना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, बहुत ग्रेट। थैंक यू। चलिए ओम केशवान जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिजवान सर, गुड मॉर्निंग रुपेश सर। सर थैंक यू कहना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रुपेश सर और जिन्होंने मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है, पूरी दुनिया दी। और बहुत ही इमोशनल ट्रेनिंग रहा सर। आज पिछले 4-5 महीनों से मैं सर के साथ हूँ, मगर कुछ चीजें जो मैं नहीं जान पाया था आज सर ने रुला ही दिया। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल ट्रेनिंग रहा। बहुत कुछ मैंने आज नया जानने को मिला, जो कि सर जैसा, सर का जो कमिटमेंट है सेम कमिटमेंट मेरा भी है। और सर से मेरी डेली जब भी बात होती है सुबह मॉर्निंग में 5 बजे भोर, सर को डेली को पूरा का फॉलो कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरे को दिया। और मैं भी सर बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए मैं अभी लास्ट नंबर से के हैं मोहम्मद एजाज जी, ठीक है, इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ मोहम्मद एजाज जी। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सर बहुत बढ़िया रहा आज रुपेश सर की ट्रेनिंग। बहुत अपनी जिंदगी की जो हालात उन्होंने बताया, और ये हालांकि सही है, काफी हद तक बहुत सारे लोग ऐसा सामना करना ही पड़ता है, हम लोगों ने भी किया है। और जिस तरह से आज हम सबके लिए इन्होंने मैसेज दिया है कि ऐसे हालात से भी हम गुजर के इतना बेहतर प्लेटफॉर्म पे आके इतना तो मच सर, ठीक है, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए सर। रिजवान सर का भी थैंक यू करना चाहता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। मैं तो सर थैंक यू वेरी मच, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रुपेश जी का, आपने अपना समय निकाला, इतनी अच्छी स्टोरी बताई, इतनी अच्छी हमें एजुकेशन दी, और मैं बड़ा बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप जैसे जैन, आप जैसे हीरे मेरी टीम के अंदर हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टारगेट जो भी आपने लिया है ड्यू सिटी का, वो इंशाल्लाह जरूर कंप्लीट होगा। सर थैंक यू वेरी मच।